तो गाइज वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं WWE के 2000 का जो एरा है भाई, उसके अंदर जितने भी यहाँ पर डेब्यूज हुए हैं तो भाई उनमें से कौन से ऐसे डेब्यू हैं जो कि भाई कितने ज़्यादा यहाँ पर यादगार हैं। तो भाई पूरी यहाँ पर टॉप 10 की मैंने यहाँ पर अपनी लिस्ट जो है वो यहाँ पर तैयार की है। तो भाई मेरी पर्सनल यहाँ पर लिस्ट है, तो भाई टॉप 10 डेब्यूज ऑफ द 21st सेंचुरी। तो भाई वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई नंबर 10 पर मैंने जिस डेब्यू को रखा है वो है दोस्तों यहाँ पर रोंडा राउजी का। अब भाई जब रोंडा राउजी आई है भाई, जिस तरह से जब आस्का जो है मतलब रॉयल रंबल जीती थी, तो भाई वहाँ पर उस टाइम शार्लेट फ्लेयर चैंपियन थी और साथ में भाई एलेक्सा ब्लिस चैंपियन थी। और भाई यहाँ पर मतलब मैच खत्म होने के बाद भाई ये दोनों आती हैं, सेंटर के अंदर आस्का होती हैं और यहाँ पर उम्मीद लगाई जा रही थी कि भाई आस्का यहाँ पर मतलब के पिक करेंगी कि भाई वो किसको यहाँ पर फेस करना चाहती हैं रेसलमेनिया। लेकिन इससे पहले कि भाई आस्का यहाँ पर कुछ करती, यहाँ पर रोंडा राउजी का थीम सॉन्ग प्ले होता है। और भाई थीम सॉन्ग जब उनका प्ले होता है तो भाई जब वो आई थी तो उनको कितना भाई यहाँ पर जो फैंस हैं वो पसंद कर रहे थे, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं सबको यहाँ पर रोंडा राउजी में ब्रॉक लेसनर नजर आते थे। जिस तरह से भाई दोनों का, क्योंकि बैकग्राउंड हमें पता है कि भाई UFC वाला है, तो दोनों भाई मतलब के एक तरह के ही हैं। तो उस तरह से भाई उनकी मतलब के तब भाई मतलब के काफ़ी ज़्यादा उनका भाई स्टॉक यहाँ पर हाई था और लोग भाई उनको देखना चाहते थे कि भाई जिस तरह से ब्रॉक लेसनर भाई यहाँ पर रिंग पर आए और जब उन्होंने यहाँ पर अपना रिटर्न किया खास तौर पर, तो भाई किस तरह से उन्होंने WWE का लैंडस्केप चेंज करके रख दिया एज द बीस्ट इनकार्नेट। तो भाई लोग यहाँ पर काफ़ी एक्साइटेड थे कि क्या रोंडा राउजी भी वो चीज़ कर पाएंगी या नहीं। तो भाई इनका भाई जो मतलब कि डेब्यू हुआ था वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बड़ा था। उसके बाद बात करते हैं अगले डेब्यू की, तो वो आता है दोस्तों नेक्सिस का। अब ये बात है दोस्तों आई थिंक 2008-9 की, जब नेक्सिस ने अपना रिटर्न मतलब कि अपना डेब्यू किया था मंडे नाइट रॉ के एक एपिसोड में। और भाई यहाँ पर जॉन सीना का मैच हो रहा था अगेंस्ट CM पंक और भाई यहाँ पर उन्होंने आके पूरा जो है तहस नहस कर दिया था। इसके अंदर ब्रायन डैनियल्सन, जो कि भाई डैनियल ब्रायन के नाम से जिनको आप WWE में जानते हैं, वो भी यहाँ पर थे। वेड बैरिट इसको लीड कर रहे थे और भाई यहाँ पर आके इन्होंने कंप्लीट केओस यहाँ पर मचा के रख दिया था। किसी को भी इन्होंने जो है यहाँ पर छोड़ा नहीं था। सारा जो रिंग होता है भाई वो यहाँ पर मतलब खोल के चले गए थे। रिंग के बाहर जो मैट वगैरह होते हैं भाई वो भी यहाँ पर इन्होंने जो है वो सारा भाई रिंग का स्ट्रक्चर ही जो है वो चेंज करके रख दिया। रिंग अनाउंसर्स वगैरह, उसके अलावा भाई जितने भी कमेंटेटर्स वगैरह हैं, किसी को भी वहाँ पर नहीं छोड़ा। तो कंप्लीट भाई अपनी जो स्टेटमेंट है उन्होंने अपने डेब्यू पर ही दे दी थी। तो भाई नेक्सिस का भी रिटर्न ऐसा है जो कि भाई काफ़ी बड़ा यहाँ पर है। उसके बाद नंबर 8 की बात करते हैं, तो भाई यहाँ पर मैंने रखा है शिंसके नाकामुरा का डेब्यू। अब हमें पता है कि भाई शिंसके नाकामुरा जब आए थे तो भाई उनके बारे में जो है लोग भाई काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे कि भाई नाकामुरा यहाँ पर आ गए हैं। तो भाई नाकामुरा का स्टॉक उस टाइम काफ़ी आया था। मुझे याद है भाई उनका जो मेन रोस्टर पर डेब्यू है वो यहाँ पर 2017 में होता है भाई, जब जॉन सीना रिंग में थे आई थिंक, इसी तरह का कुछ था। और यहाँ पर भाई उनका थीम सॉन्ग प्ले होता है और भाई किस तरह से जो क्राउड है उनके थीम सॉन्ग के ऊपर रिएक्ट करता था। और बीच में भाई उनका थीम सॉन्ग चेंज हो गया और इवन के अभी भी जब वो आते हैं उनके दोबारा से भाई पुराने थीम सॉन्ग पे, तो भाई लोग उसके ऊपर सुन के उसको क्रेजी हो जाते हैं। और मुझे वो टाइम याद है भाई जब जो नाकामुरा है वो रॉयल रंबल जीते थे, AJ स्टाइल्स के साथ उनका मैच हुआ था, वो जीते नहीं थे उस मैच को, लेकिन भाई वहाँ तब नाकामुरा का स्टॉक इतना हाई था कि भाई वो टॉप के सुपरस्टार माने जाते थे WWE में। और उसके बाद भाई जो WWE उन्होंने बिल्कुल नाकामुरा का यहाँ पर कचरा जो है वो कर दिया। और अब भाई अब तो हमें वो काफ़ी देर से देखने को मिल भी नहीं रहे। वैसे कहा जा रहा है कि भाई वो हमें जल्दी दोबारा से देखने को भी मिलेंगे, लेकिन भाई नाकामुरा का भी जो डेब्यू था मेन रोस्टर पर वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो इसलिए भाई मैंने इस लिस्ट में नाकामुरा के रिटर्न को रखा है नंबर 8 पर। उसके बाद अगले रिटर्न की बात करते हैं, तो वो आता है दोस्तों द रॉक का। जब हमें याद है कि भाई मिज और जॉन सीना का मैच हुआ था रेसलमेनिया में, वहाँ पर जो द रॉक है भाई मतलब कि वो उस रेसलमेनिया के होस्ट थे और वहाँ पर भाई उन्होंने वो जब आए थे और उन्हीं की मदद से यहाँ पर जो जॉन सीना है भाई वो अपना इस मैच को हारे थे। और मिस भाई आज तक जिस चीज़ की बात करते हैं कि मैंने यहाँ पर रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया और उसके बाद भाई मैं चैंपियन भी बना, तो भाई वो चीज़ उन्होंने अपने बलबूते पर नहीं की थी, बल्कि वहाँ पर भाई द रॉक ने उनकी जो है वो मदद की थी और द रॉक की मदद से वो यहाँ पर WWE चैंपियन बने थे। तो भाई वो जो पूरा रन था यहाँ पर द रॉक का वो कितना बड़ा था भाई, किस तरह से फैंस उनको जो है वो चेयर करते थे। जॉन सीना और रॉक की भाई पूरी राइवलरी में किस तरह से भाई जो फैंस है वो यहाँ पर जॉन सीना का मजाक उड़ाते थे और भाई द रॉक के साथ उनकी चीज़ों में मतलब कि कितना भाई फैंस उसमें इंटरेस्ट यहाँ पर जो है वो अपना शो करते थे। तो द रॉक का भाई यहाँ पर एक तो भाई डेब्यू जो उनके पहले हुआ था भाई, तब तो वो नए सुपरस्टार थे, लेकिन भाई जब उन्होंने यहाँ पर रिटर्न किया WWE में तो भाई मुझे लगता है कि भाई वो भी यहाँ पर ब्लॉकबस्टर था। उसके बाद अगले रिटर्न की बात करते हैं, अगले डेब्यू की बात करते हैं, तो वो है दोस्तों केविन ओवेंस का डेब्यू ऑन द मेन रोस्टर। अब ये भी दोस्तों मंडे नाइट रॉ के शो में आता है और जॉन सीना के खिलाफ ही आता है। और भाई जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर प्रोमो स्किल्स दी थी और हील अपना करैक्टर भाई वो हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है वो करते हैं। और जिस तरह
तरह से भाई वो अपनी पहली रात में ही जॉन सीना को पॉप अप पावर बॉम्ब दे के गए थे और उसके बाद भाई उन्होंने उनसे चैंपियनशिप भी जीती थी। NXT चैंपियन थे वो और जॉन सीना उस टाइम US चैंपियन थे। तो भाई वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ मज़ेदार थी और केविन ओवेंस ने भाई अपने रिटर्न में जॉन सीना को यहाँ पर हरा के भाई अपने रिटर्न को हमेशा के लिए भाई अपनी जो लेगेसी है वो यहाँ पर बना ली है। और भाई आगे वाले वक्तों में लोग इस चीज़ को याद करेंगे कि भाई केविन ओवेंस ऐसा सुपरस्टार है जिसने अपने डेब्यू में ही भाई इतने बड़े सुपरस्टार जॉन सीना को जो है वो हराया था। नंबर 5 की दोस्तों अब हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों ब्रॉक लेसनर। अब ब्रॉक लेसनर का भाई यहाँ पर मैं डेब्यू की बात नहीं कर रहा बल्कि रिटर्न की बात कर रहा हूँ, जो कि भाई तब आता है जब रेसलमेनिया 27 में जो है मतलब जॉन सीना हार जाते हैं द रॉक से। और उसके बाद भाई नेक्स्ट नाइट जब वो आते हैं मंडे नाइट रॉ पे तो भाई ब्रॉक लेसनर का यहाँ पर रिटर्न होता है। अब क्योंकि भाई उस जमाने में सोशल मीडिया इतनी नहीं होती तो भाई लोगों को यहाँ पता नहीं होता था कि क्या होने वाला है। और भाई जब मैंने भी ये चीज़ देखी थी कि भाई ब्रॉक लेसनर यहाँ पर आ गए, क्योंकि भाई काफ़ी सालों से ब्रॉक लेसनर को देखा नहीं था, तो एकदम से भाई जब ब्रॉक लेसनर का थीम सॉन्ग यहाँ प्ले होता है तो भाई वो एक क्राउड में एक बंदा भी था भाई, उसका रिएक्शन अभी तक वो एक मीम के तौर पर है। तो भाई वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार था और जिस तरह से भाई वो रिंग में आते हैं और भाई वो जो एग्रेशन था उनके मतलब के मुंह पे भाई वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार था। और हमें पता था वैसे वो रिंग में आके मतलब जॉन सीना को भाई नुकसान ही पहुंचाएंगे, क्योंकि उनकी शक्ल से ही पता लग रहा था कि भाई वो एक हील सुपरस्टार है। तो जिस तरह से भाई जॉन सीना ने उनको हैंड शेक किया और उसको यहाँ पर काउंटर करके F5 मार के ब्रॉक लेसनर ने अपनी स्टेटमेंट दी और वो यहाँ से चले गए। तो भाई उनका भी ऐसा डेब्यू है जो कि भाई काफ़ी मज़ेदार है और भाई आज भी अगर उस चीज़ को देखता हूँ तो भाई मुझे यहाँ पर गूस पम्प्स आते हैं। तो इसलिए भाई इस लिस्ट में मैंने नंबर 5 पे ब्रॉक लेसनर को रखा है। नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो वो है दोस्तों AJ स्टाइल्स का डेब्यू। अब AJ स्टाइल्स का डेब्यू हमें पता है कि भाई 2016 की रॉयल रंबल में आता है जब भाई रोमन रेंस अपनी टाइटल को डिफेंड कर रहे होते हैं WWE चैंपियनशिप को इन अ रॉयल रंबल मैच। और यहाँ पर भाई नंबर 3 पर AJ स्टाइल्स आते हैं। और पहले तो भाई जो रोमन रेंस है, क्योंकि उनका थीम सॉन्ग रोमन को शायद पता नहीं था या उनको ये भी नहीं पता था कि भाई इस नंबर पे स्टाइल्स आने वाले हैं, तो भाई पहले तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान भी यहाँ पर हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भाई कौन है यहाँ पर। और भाई जब सबको पता लगता है कि वो AJ स्टाइल्स है तो भाई वहाँ पर फैंस जो है वो एकदम क्रेजी हो जाते हैं, क्योंकि भाई AJ स्टाइल्स एक ऐसे बंदे हैं भाई जिन्होंने TNA में इतना ज़्यादा मतलब WWE के आउटसाइड भाई इतना यहाँ पर नाम कमाया है कि भाई सब यहाँ पर चाहते थे कि वो WWE में आए, लेकिन भाई लोगों को पता नहीं था कि क्या कभी AJ स्टाइल्स भाई वाकई WWE में दिखाई देंगे भी या नहीं देंगे। तो भाई 2016 में जब ये चीज़ हुई तो भाई फैंस इसको देख के बिल्कुल ही हैरान हो गए और अभी तक भाई उसको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर याद भी रखा जाता है। नंबर 3 की दोस्तों अब हम बात करते हैं तो वो है यहाँ पर स्टिंग। अब स्टिंग भाई ऐसे बंदे हैं जो कि भाई WCW में थे और उसके बाद भाई जब से वो मतलब के गए और उसके बाद भाई वो कभी भी वापस नहीं आए, मतलब वो TNA में, उसके अलावा भाई उन्होंने प्रमोशंस में काम किया, लेकिन भाई यहाँ पर जो WWE है उनके अंदर वो कभी भी नहीं आए। तो इसलिए भाई यहाँ पर उनके बारे में काफ़ी लोग जो है वो कहते थे कि भाई स्टिंग हमें कब जो है क्या वो कभी हमें देखने को भी मिलेंगे मतलब कि WWE में या नहीं। तो 2014 की सर्वाइवर सीरीज़ में स्टिंग ने यहाँ पर अपना जो है वो डेब्यू कर लिया WWE के लिए, जब भाई अथॉरिटी और टीम सीना का मैच हो रहा था और एंड पर भाई सिर्फ जिगलर यहाँ पर रह गए थे और ऐसा लगा था कि भाई अथॉरिटी इस मैच को जीत जाएगी। और वहीं दोस्तों तब स्टिंग आए और उन्होंने यहाँ पर आके अथॉरिटी को भाई बाहर निकलवाने में जॉन सीना की टीम की मदद की। तो भाई स्टिंग की भी ऐसा डेब्यू था भाई जो कि अभी तक जो है वो काफ़ी मज़ेदार है। उनका जो थीम सॉन्ग भाई वो जो है मतलब कि शायद कोई कौवा वगैरह बोलता है वो या चील थी आई थिंक, भाई वो चीज़ जब हुई थी जब ट्रिपल एच काउंट कर रहे थे भाई वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मज़ेदार है। और जो ट्रिपल एच के भाई उस टाइम रिएक्शंस थे वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। तो भाई स्टिंग का ऐसा है डेब्यू WWE में जो कि भाई लोग काफ़ी देर देखना चाहते थे और जब ये चीज़ हुई तो भाई लोगों को ये चीज़ काफ़ी पसंद भी आई। अगले नंबर की दोस्तों हम बात करते हैं तो भाई नंबर 2 पर मैंने यहाँ पर रखा है जॉन सीना को। तो भाई जॉन सीना का रिटर्न हमें पता है कि भाई 2002 में जून 27 को स्मैकडाउन के शो के अंदर हुआ था भाई, जब यहाँ पर कर्ट एंगल के चैलेंज को उन्होंने आंसर दिया था और जहाँ पर आके उन्होंने भाई रूथलेस एग्रेशन जिस तरह से बोला था और भाई कर्ट एंगल के मुंह पर यहाँ पर थप्पड़ भी मारा था। और उसी स्मैकडाउन में भाई उनका मैच भी हुआ था कर्ट एंगल के साथ जो कि भाई वो जीत नहीं सके, लेकिन भाई यहाँ पर उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि भाई यहाँ पर जो अंडरटेकर हैं भाई उन्होंने उनको यहाँ पर प्रेस किया था। मतलब अंडरटेकर भी भाई जब बैक स्टेज पे जॉन सीना जाते हैं तो अंडरटेकर भी भाई उनसे पूछते हैं कि भाई तुम किड मतलब तुम्हारा नाम क्या है यहाँ पर। तो भाई जॉन सीना का जो डेब्यू है वो ऐसा डेब्यू है जो कि भाई मुझे लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट डेब्यूज है। अगर भाई मैं कहूँ कि इसमें कोई भाई किसी को भी शक नहीं होगा कि भाई जिस भी बंदे ने जो मतलब देखी है WWE तो भाई उसको जॉन सीना का डेब्यू यहाँ पर ज़रूर पता होगा कि कर्ट एंगल के अगेंस्ट उन्होंने जो डेब्यू किया था वो कितना ज़्यादा यहाँ पर बड़ा था। तो इसलिए भाई मेरी इस लिस्ट पर नंबर 2 पर मैंने इसको रखा है। नंबर 1 की दोस्तों अगर हम बात करते हैं तो भाई पूरे इस पिछले 22 साल के अरसे में जो सबसे बड़ा रिटर्न मुझे लगता है सबसे बड़ा डेब्यू हुआ है वो है दोस्तों यहाँ पर द
शील्ड का। तो भाई द शील्ड का यहाँ पर जो डेब्यू होता है वो होता है एट सर्वाइवर सीरीज 2012, जब यहाँ पर जॉन सीना, सीएम पंक और रायबैक का मैच हो रहा होता है। और वहाँ पर भाई ये तीनों बंदे NXT से आते हैं और भाई किस तरह से यहाँ पर मतलब के डेब्यू करते हैं। और भाई यहाँ पर उन्होंने जॉन सीना और साथ में रायबैक भाई यहाँ पर उनको कंप्लीट यहाँ पर तोड़ के रख दिया। और सिर्फ भाई इनका ये जो डेब्यू था यही सिर्फ अच्छा नहीं था, बल्कि उसके बाद भी भाई इनकी जो स्ट्रीक चली कि ये मैच नहीं हारते थे। और उसके अलावा भाई जिस तरह से जब शील्ड थी और वो भाई हर बंदे को आके मारती थी, तो भाई तब रॉ को देखने का, स्मैकडाउन को देखने का भाई अजीब सा ही मतलब कि मज़ा आता था। भाई एक अलग ही जो है वो मज़ा आता था कि भाई कभी भी कहीं पर भी जो है वो शील्ड आ जाएगी। और भाई इस तरह से भाई हम हर सेगमेंट में जो है वो इंतज़ार कर रहे होते थे भाई कब शील्ड का जो है वो थीम सॉन्ग प्ले होगा। और जिस तरह से भाई वो ऑडियंस में से आते थे वो चीज़ भी देखने में भाई हमेशा ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कूल लगती थी। तो मुझे लगता है कि भाई जितने भी ये अभी 2000 से 2023 तक जितने भी रिटर्न्स हुए हैं भाई उनमें जो शील्ड का रिटर्न है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और ये मेजर है, मतलब कि पूरी भाई लिस्ट में एक वाहिद है जो कि भाई टैग टीम है एक। और भाई इन्होंने उसके बाद भी भाई टैग टीम डेब्यू तो किया, लेकिन उसके बाद भाई तीनों इंडिविजुअली भी कितनी उन्होंने सक्सेस यहाँ पर जो है वो हासिल की। जॉन मॉक्स इस टाइम भाई मतलब AEW में भाई सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। सेथ रॉलिंस की बात करें तो भाई वो भी अपने एक अलग ही लेवल पर हैं। और रोमन रेन भाई हमारे अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन है 900 से भी ज़्यादा दिनों से। तो भाई इस तरह से इन तीनों ने जो है अपने डेब्यू के बाद यहाँ पर WWE में भाई किस तरह से जो है वो नाम कमाया। और इस वक्त भाई दो मतलब तीनों भाई अपनी अपनी कंपनी के टॉप के सुपरस्टार्स हैं। तो भाई ये थी आज की वीडियो और ये थे मेरे भाई डेब्यूज़ जो कि भाई मुझे यहाँ पर काफ़ी पसंद हैं। अब आपकी भाई डेब्यूज़ की क्या लिस्ट है 2000 से 2023 तक, आप मुझे इसके बारे में भी बता सकते हैं। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।